हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 60, सिएटल। 21 सितंबर 1968 श्रील प्रभुपाद का सिएटल जाने का तात्कालिक कारण यह था कि उनके दो शिष्यों उपेंद्र तथा गर्ग मुनि ने वहां पर अभी अभी इस्कॉन केंद्र स्थापित किया था और उन्हें आमंत्रित किया था। कई वर्षों से प्रभुपाद द्वारा अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का विस्तार करने का यही तरीका था कि वे किसी शहर में जाते, वहां ठहरते, प्रचार करते और अपने शिष्यों को निर्देश देते। उन्होंने न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, मॉन्ट्रियल, लॉस एंजलिस में ऐसा ही किया था और सर्वत्र अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई थी। जैसा कि उन्होंने मार्च 1968 के एक पत्र में लिखा था, हम सैकड़ों केंद्र खोलना चाहते हैं जिससे लोग कृष्ण भावनामृत अपना सके और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस महान मिशन को जारी रखने के लिए हमें अनेक उत्साही लड़कों तथा लड़कियों की आवश्यकता है। प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जब प्रभुपाद को पाश्चात्य देशों में प्रचार करने का आदेश दिया था तो उन्होंने सिएटल का उल्लेख नहीं किया था, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नहीं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का कीर्तन विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम तक जाएगा। सड़क पर कीर्तन करने वाले तथा लॉस एंजलिस एवं सैन फ्रांसिस्को के बैक टू गॉड पत्रिका के वितरक चाहते थे कि सिएटल जैसे कट्टरपंथी शहर की सड़कों पर कीर्तन का परीक्षण किया जाए, जो बोइंग एयरक्राफ्ट निर्माताओं का घर है और जिसकी जनसंख्या 5,60,000 है, जहां एक विश्वविद्यालय तथा कई अच्छे कॉलेज है। प्रभुपाद के आदेश पर भक्तगण सिएटल मंदिर में प्रभुपाद के आगमन हेतु पहले ही पहुंच गए। अभी गर्ग मुनि ऐसा मकान ढूंढने में जी जान से लगे थे जहां वे भक्तों को टिका सके। भक्तों ने श्रील प्रभुपाद का स्वागत किसी होटल के कमरे में किया। प्रभुपाद के कमरे की खिड़की से 600 फुट ऊंचा स्पेस नीडल तथा मोनोरेल दिखते थे, जो 1962 के सिएटल विश्व मेले के अवशेष थे। भक्तगण सिकुड़कर प्रभुपाद के कमरे में बैठ गए और प्रभुपाद एक कम ऊंचाई वाले डेस्क के पीछे आसीन थे। भक्तों ने हारमोनियम निकालकर उन्हें दी। उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या मैं बजाऊं? सबों ने अनुरोध किया हाँ, और वे बजाने लगे। उनके दाहिने हाथ की उंगलियां बोर्ड पर चल रही थी और बाएं हाथ से वे हारमोनियम के पर्दे को चला रहे थे। उन्होंने जो गीत गाया वह था, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नैने बाहे नीरा। कमरे में भक्तों का यह मिलन सुखकर था, किंतु यह गीत कोई हल्की चीज न थी। उनकी तथा छोटे हारमोनियम दोनों से ध्वनियां बाहर निकलकर जा रही थी। उन्होंने भक्तों को समझाया कि यह नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन है। वह समय कब आएगा जब हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए आंखों में अश्रु होंगे। वे बजा रहे थे और गाते समय उनके मुखमंडल की अभिव्यक्ति क्रंदन जैसी थी। उन्होंने कहा कि इस गीत का अर्थ है, जब मन पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा और भौतिक चिंताओं तथा इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, तब मैं वृंदावन तथा राधा कृष्ण के प्रेम को समझ सकूंगा और तब मेरा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। शहर में पहली रात को प्रभुपाद को होटल से इस्कॉन मंदिर तक जाना था, जिसे शांत उपनगरीय पड़ोस में भक्तों ने किराए पर ले रखा था। एक भक्त बढ़ई, जिसका नाम नर नारायण था, उसने $50 से बहुत बढ़िया कार्य करके रहने के कमरे को मंदिर कक्ष में बदल दिया था। लाल साटन के पर्दे के पीछे आकर्षक 3 मंजिला वेदी बनाई गई थी। वेदी को भी दीवारों से प्रयुक्त देवदास काष्ठ से ही बनाया गया था। वेदी के निचले खाने पर पीतल का अगुरदान था, दान पीतल का गुलदस्ता पात्र, दो चांदी के मोमबत्ती दान, एक शंख तथा भगवान विष्णु का चित्र रखा था। बीच के खाने में प्रभुपाद का श्याम श्वेत चित्र, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा रंगीन चित्र तथा प्रभुपाद के शिष्य गौर सुंदर तथा गोविंद दासी द्वारा साधारण स्याही से बनाया गया पंच तत्व का चित्र था। ऊपरी खाने में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा भगवान बलदेव की 12 इंची मूर्तियां थी, जिन्हें सादे सुनहरे साटन के वस्त्र से ढका गया था, जिसमें रत्न या मालाएं नहीं थी। कमरे के चारों ओर फ्रेम किए गए सुंदर चित्र लगे थे। वेदी की बाईं ओर गोपाल का एक भारतीय चित्र था, जिसमें वे एक बछड़े के चारों ओर अपना हाथ फैलाए हुए थे। छत की चारों ओर किनारे किनारे गुरुदास द्वारा बनाए गए श्रील प्रभुपाद के श्याम श्वेत चित्र थे, जिसमें सैन फ्रांसिस्को में प्रातःकालीन भ्रमण के दृश्य थे। बाईं दीवार पर अर्जुन का रथ हाँकते श्री कृष्ण का चित्र था। वेदिका की दाहिनी ओर श्रील प्रभुपाद का व्यास आसन था। यह कमरा छोटा था। भक्तों ने एक कोने में 3 फीट ऊंचा व्यास आसन तैयार किया था और उसे एक कोने में बनाया था, जिससे कमरे में अनेक लोग आ सके। आसन का पृष्ठ भाग गहरे नीले वेलवेट का था, जिसमें सुनहरे सजावटदार
बड़े बटन टंके थे। आसन भी सुनहरे वेलवेट का था, जिसमें सुनहरे रंग का तकिया था। व्यास आसन के ऊपर छोटी सी सुनहरी वेलवेट की छतरी थी। श्रील प्रभुपाद मंदिर में अपने सेवक कार्तिकी तथा अपनी सचिव गोविंद दासी के साथ आए। सीढ़ियों से चढ़कर बरामदे में आने पर भक्तों ने द्वार पर उनका कीर्तन के साथ स्वागत किया। जब श्रील प्रभुपाद दरवाजे से व्यास आसन की ओर बढ़े तो कक्ष के सारे भक्तों ने एक को छोड़कर शीश झुकाया। अपवाद के रूप में एक नवागंतुका थी, जो सामने के दरवाजे तथा व्यास आसन के बीच खड़ी थी। नाम था जॉय कुलचर। उसने केवल उसी दिन भक्तों से भेंट की थी, किंतु जब प्रभुपाद उसके पास से होकर निकले तो उसने भी शीश झुकाया। जब श्रील प्रभुपाद व्यास आसन तथा स्थान ग्रहण कर रहे थे और कार्तिकेय माइक्रोफोन ठीक करने में तथा गोविंदासी टेप रिकॉर्डर व्यवस्थित करने में लगी थी, तब भक्तों में जॉय को लाल गुलाब तथा लाल कार्नेशन के फूलों की माला प्रभुपाद को पहनाने के लिए आगे भेजा। जॉय ने स्वयं माला तैयार की थी, जिसमें उसके फल उस क्रम में पिरोए गए थे। जब उसने माला प्रभुपाद के गले में डाली तो वह तिरछी पड़ी। जॉय को लगा कि वह ठीक नहीं हुआ, अतः वह जाकर बैठ गई। प्रभुपाद ने मृदु किंतु गंभीर और गूंजती वाणी में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद जॉय फुलचर। अतः मैं बैठ गई और उनका व्याख्यान सुनने लगी, किंतु मैं उनके बोलने के अंदाज को नहीं समझ पाई। मैं तो इसी बात से प्रभावित थी कि यहाँ पर एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ आने का कष्ट उठाया और जो हमारे समक्ष बोले। मैं समझ रही थी कि उनके लिए इसमें कुछ भी उत्साहवर्धक नहीं था। मुझे अच्छा लगा कि वे मुझे धोखा नहीं देना चाहते थे। मेरी यह भी धारणा थी कि ये व्यक्ति अचिंत्य रूप से विनीत है, क्योंकि वे शास्त्रों से उदाहरण दे रहे थे, अपने गुरु महाराज का संदर्भ दे रहे थे और उनका मनोभाव सामान्य और वाणी मृदु थी। मैं समझ सकती थी कि वे किसी पर प्रभाव जमाना नहीं चाह रहे थे। वे अति विनीत थे और अपने गुरु महाराज पर आश्रित थे। व्याख्यान के बाद प्रश्न पूछने के लिए मैंने हाथ उठाए। 3-4 प्रश्नों का उत्तर दे चुकने के बाद वे मेरे प्रश्न पर आए। मैंने उनसे पूछा, भक्ति वेदांत, कृपया बताएं कि इस ब्रह्मांड की उपस्थिति में जो मनुष्य के लिए कम से कम मेरे लिए अचिंत्य है, किस तरह राधा तथा कृष्ण के रूप हो सकते हैं। भक्तों ने उनके आने के पूर्व मुझे बता रखा था कि परब्रह्म, जिन्हें मैं योग दर्शन का अध्ययन करने के कारण सार्वजनिक उपस्थिति कहती थी, वास्तव में भगवान कृष्ण और उनकी प्रेयसी राधा रानी है। श्रील प्रभुपाद ने अति स्पष्ट रूप में उत्तर दिया, उनकी कृपा से। किंतु उसी के बाद में वे उच्च स्वर में बोले, तुम सूर्य को उदय नहीं करा सकते, इसी तरह तुम ईश्वर को अपने समक्ष प्रकट होकर अपने संदेह दूर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अब तो मुझ पर वज्रपात हो गया कि उन्होंने यह विशेष उदाहरण चुना, क्योंकि केवल 4 महीने पूर्व मैं स्वयं पर्वत पर चढ़ी थी और सारी रात प्रभात होने की प्रतीक्षा में बैठी रही कि कब सूर्य उदय होगा। किंतु जब प्रभात हुआ तो वह बादलों से ढका दिन था और मैं सूर्य को उदय नहीं करा पाई। ये तथ्य कि समस्त उदाहरणों में से प्रभुपाद ने इसी विशेष उदाहरण को मुझे उत्तर देने के लिए चुना, इसी से मुझ पर वज्रपात सा हुआ। फिर तो प्रभुपाद ने अपनी वाणी को गुलाब सीढ़ी की मृदु बना लिया और हाथ हिलाते हुए अपने शिष्यों से कहा, किंतु तुम लोग इन सुंदर लड़कों तथा लड़कियों के साथ मिलकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, कृष्ण प्रसादम खाओ, मेरी पुस्तकों का अध्ययन छानबीन के साथ करो और थोड़ी सेवा में लग जाओ। तब भगवान तुम्हारे हृदय में भीतर से स्वयं अपने समय, अपनी इच्छा से अपने समस्त नाम, यश, रूप, लीला, साज, सामान तथा संधियों सहित प्रकट होंगे। कुछ दिनों के ही भीतर गर्ग मुनि ने प्रभुपाद के लिए 2 कमरे का एक सस्ता मकान ढूंढ लिया। गर्ग मुनि ने, जो न्यूयॉर्क सिटी को लोअर ईस्ट साइड में रहने का अभ्यस्त था, सोचा कि सिएटल का यह मकान अच्छा सौदा है। न्यूयॉर्क की झोपड़ियों के मानक से यह बुरा न था, किंतु सिएटल में और ज्यादा अच्छी जगह थी। जब प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ इस मकान में प्रविष्ट हुए तो हर एक को स्पष्ट हो गया कि इस घर पर एक आपदा है। प्रभुपाद खिड़की के पास बैठ गए और बाहर देखा तो 6 फुट की दूरी पर इमारत की ईंट की दीवार दिखी। इसके कारण कमरे में धूप प्रवेश नहीं कर सकती थी। प्रभुपाद ने खिड़की के नीचे कूड़े से भरी गली देखी। कमरे के पर्दे दीवार से आधी ऊंचाई पर ही लटक रहे थे। स्नान घर की टाइलें उखड़ रही थी। कुछ भी साफ सुथरा न था और वहाँ बिस्तर नहीं था। प्रभुपाद के साथ ठहरने वाले को स्नान घर पहुँचने के लिए उनके कमरे से होकर जाना पड़ेगा। जब प्रभुपाद अपने दिव्य उज्जवल व्यक्तित्व से प्रविष्ट हुए तभी शिष्यों को समझ में आया कि यह घर तनिक भी उपयुक्त नहीं था। किंतु प्रभुपाद ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने इतना ही कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी चादर निकाली और फर्श पर बिछाकर वे उसी पर बैठ गई। यद्यपि पड़ोस में शोर शराबा था, किंतु प्रभुपाद सहिष्णु थे। उन्होंने माना कि यह स्थान ठीक नहीं है। फिर अंधेरे मैले कुचले कमरे की ओर ऊपर ताकते हुए भक्तों से पूछा, आप लोगों ने मुझे इस अंधकूप कोठरी में क्यों रखा है? ये शब्द भक्तों के हृदय में तीर से लगे और वे जान गए कि उन्हें कोई अच्छा स्थान ढूंढना चाहिए और उनमें से कई भक्त ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें उन लोगों ने अंधकूप में क्यों रखा था? जयानंद, नरनारायण तथा गोविंद दास एक गाड़ी में सवार हुए और यह प्रतीक्षा करते हुए कि वे
लौटेंगे जब तक प्रभुपाद की इच्छा का स्थान नहीं ढूंढ लेते। वे कैपिटल हिल क्षेत्र की ओर गए और उन्होंने एक झील के निकट सुंदर मैदान पर स्थित एक मकान पर किराए के लिए पट्टी लगी देखी। यद्यपि ये तहखाना था, किंतु जमीन पर ही बनी अनेक खिड़कियों के कारण कमरों में धूप आती थी। जयानंद तथा गोविंद दास जी ने मकान मालिक से बात की और अगले दिन प्रभुपाद उस मकान में चले गए। प्रभुपाद को अपनी खिड़की के पास पंक्तिबद्ध ट्यूलिप और झील के किनारे तक का हरे मैदान की ढाल का दृश्य पसंद आया। उन्हें पिछवाड़े में टहलना पसंद था, जहाँ से वे झील में से होकर गुजरती नावें देख सकते थे। वे बड़बड़ाई, यह स्थान तो माता के गर्भ में फंसने जैसा था और यह स्थान संसार में बाहर निकलकर प्रकाश देखने जैसा है। यह घर भली भांति सज्जित था। प्रभुपाद ने अपने राधा कृष्ण अर्च विग्रह को मेज पर दर्पण के समक्ष रख दिया। इससे बढ़िया पृष्ठभूमि मिल गई। सामान्यतः प्रभुपाद नित्य ही प्रातःकालीन वॉलंटियर पार्क तक घूमने जाते। यहाँ वे जलाशय के किनारे किनारे घूमते। इस जलाशय की चारों ओर की दूरी कई मील थी और यद्यपि कुछ युवा तो चलते चलते हाफ जाते, किंतु प्रभुपाद को आनंद मिलता था। एक प्रातः जब दयानंद प्रभुपाद के साथ टहल जा रहा था तो वे एक व्यक्ति के पास जा पहुंचे जिसने जल से मछलियां पकड़ी थी। एक मछुआरे ने पकड़ी हुई मछली ऊपर की ओर फेंकी, मानो वह अभी अभी एक मछली प्रभुपाद को अर्पित करने जा रहा। उस व्यक्ति ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा, क्या किसी को भोजन के लिए कोई मछली चाहिए? प्रभुपाद हंसने लगे, नहीं, तुम ही इसका आनंद लो। प्रभुपाद चलते रहे जब तक कि वह आदमी पीछे नहीं छूट गए और तब बोले, और कष्ट भोगना। वे इस भाग में भी घूमने आए जो गुलाब की झाड़ियों तथा पक्षियों से पूर्ण था। वहां पर मोर स्वतंत्र होकर घूम रहे थे। शास्त्रों में लिखा है कि संत पुरुष जहां भी चरण रखते हैं वह तीर्थ बन जाता है। भारत में अनेक तीर्थ हैं, जिसमें से अधिकांश में भारत या उनके महान भक्तों ने लीला की, किंतु अमेरिका में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है। किंतु प्रभुपाद के प्रचार कार्य की बात पहले न्यूयॉर्क नगर में 26 सेकंड एवेन्यू, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क और बाद में गोल्डन गेट पार्क में स्टोव झील, वेनिस बीच या वॉलंटियर पार्क आदि अमेरिका के ये स्थान भी प्रभुपाद के अनुयायियों के लिए सार्थक बन गए, जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रभुपाद ने सिएटल में भ्रमणशील संकीर्तन टोली की उपस्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने तमाल कृष्ण से कहा कि वे एक विश्व संकीर्तन टोली बनाना चाहते हैं जिसमें 12 पुरुष 12 स्त्रियां और वे स्वयं हो जो विश्व भर में जाए। किंतु संप्रति भक्तगण प्रतिदिन डाउनटाउन शहर में जाते। सिएटल के नागरिक सिर घुटाए तथा अमेरिका केसरिया वस्त्र धारण किए युवाओं और साड़ी पहने स्त्रियों को मंजीरा बजाने तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। भक्तगण 2 घंटे हरे कृष्ण कीर्तन करते, महामंत्र मुद्रित काट देते और कभी कभी लोगों को मंदिर वापस लाते। फलतः प्रभुपाद के सायंकालीन व्याख्यानों में उपस्थित अच्छी रहती थी। भक्तों द्वारा दिन के समय सड़कों में कीर्तन करने तथा रात्रि में प्रभुपाद द्वारा भाषण देने से यह शहर तेजी से आध्यात्मिक बनता जा रहा था। फलतः प्रत्येक संध्याकाल देवदार काष्ठ से बना जगन्नाथ जी का छोटे मंदिर का कमरा प्रचुर दिव्य जोश से भरा था। प्रभुपाद के लिए शिष्यों तथा अतिथियों से भरे सभागार में भाषण देना अति उत्साहप्रद होता। सायंकालीन कीर्तन के बाद सभी फर्श पर बैठ जाते। कुछ लोग घर के बाहर खड़े रहकर खिड़कियों से जागते और सुनते रहते। प्रभुपाद अनिवार्यतः प्रबल सरल धुन में कीर्तन शुरू करते। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, और सारे लोग मिलकर गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि को दोहराते। वे 6 बार यह कीर्तन करते और तब अपना व्याख्यान शुरू करते। हाल ही में प्रभुपाद क्रोध श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं शीर्षक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पुस्तक छपी थी और वे किसी क्षेत्र से इस उच्च स्वर में पढ़ने को कहकर व्याख्यान देते। प्रभुपाद सुनते और जहाँ भी वे प्रभावित होते वे रोक देते, उसकी व्याख्या करते और बोलना शुरू करते। प्रभुपाद समझाते, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के माध्यम से ही समझना होगा। वे 500 वर्ष पूर्व भारत में बंगाल प्रांत में प्रकट हुए थे और उन्होंने विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किया। उनके इस आदेश को पूरा करने के लिए हम आपके देश में आए हैं। मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने पूर्ण ज्ञान से छानबीन करते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझने का प्रयास करें। आप अंधानुकरण न करें। हमारे पास यह पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं और अन्य भी अनेक पुस्तकें, अतः आप उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। और हमारी पत्रिका बैक टू गॉड हेड है।
हम भावना में बहने वाले नहीं जो केवल नाचते हैं। नाचने का अत्यधिक महत्व है। यदि आप हमारे साथ नाचें तो आप इसे अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ पागल लोग नाचते, सर्वाधिक बुद्धिमान लोग नाचते हैं और ये इतनी अच्छी तरह किया जाता है कि यहाँ पर इस लड़के जैसे लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया कि कृष्ण भावनामृत सारे संसार के लिए यह गंभीर दर्शन से पूर्ण होने पर भी अति सरल है। सीधा सा संदेश था, ईश्वर महान है और हम उसके अंश हैं। और इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने सीधे साधे उदाहरण दिए थे। हाथ इस शरीर का अंग है और जब यह संपूर्ण के अंश रूप में कार्य करता है तो इसका अत्यधिक महत्व होता है। टाइपराइटर का एक छोटा सा पेंच तब तक अति महत्वपूर्ण रहता है जब तक वह मशीन के अंग के रूप में कार्य करता है, अन्यथा वह व्यर्थ है। इसी तरह जब तक व्यष्टि आत्मा कृष्ण की भक्ति में संलग्न नहीं होता तब तक वह अपूर्ण रहता है। प्रभुपाद ने लगभग आधे घंटे तक कृष्ण भावनामृत की कुछ आधारभूत बातें बताई और तब प्रश्न पूछने के लिए कहा। सदैव कुछ न कुछ हाथ उठते रहते। वे बाहरी लोग को प्राथमिकता प्रदान करते। उन दिनों युवाओं, कॉलेज के छात्रों तथा हिप्पियों के द्वारा ब्रह्मांड विषयक प्रश्न पूछना कोई असामान्य बात नहीं थी जिसका संबंध योग तथा प्राच्य दर्शन से होता। प्रातः उनके मनों में तरह तरह की बातें आती थी जिसमें नशीली दवाई यानी ड्रग्स भी होती और वे प्रायः उद्विग्न रहते। किंतु प्रभुपाद युवा अमेरिकनों को 3 वर्षों से अधिक काल से लगातार उपदेश देने से अनुभवी होने के कारण पहले ही सुन चुके थे जो कुछ वे संभवतः पूछ सकते थे। एक युवा, क्या कोई ऐसा संवाद है जो स्वयं शब्द न होकर शब्दों से परे हो, संभवतः ओम तक पहुंचने के लिए ध्वनि हो? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या कोई ऐसा संवाद प्राप्त करता है जो आपके तथा मेरे और मेरे भाई के बीच समझा जा सके? ऐसा अनुभव जैसे डांग या ओंग जैसी ध्वनि, क्या शब्द के परे भी कुछ है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, यह हरे कृष्ण है। पुरुष, क्या हरे कृष्ण? प्रभुपाद, हाँ पुरुष, किंतु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है? अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में बात न करके सदैव उसी भाषा में किस तरह बात की जाए? प्रभुपाद, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हरे कृष्ण केवल संस्कृत में ध्वनित हो सकता है, आप इसे अंग्रेजी स्वर यानी टोन में भी ध्वनित कर सकते हैं। क्या कोई कठिनाई होती है? ये लड़के भी हरे कृष्ण ध्वनित कर रहे हैं जिस तरह के पियानो है। यदि आप स्पर्श करें तो डंग ध्वनि निकलती है, चाहे कोई अमेरिकी छुए या हिंदू या मुसलमान। ध्वनि तो ध्वनि है। इस पियानो जैसे हरे कृष्ण को आप छुए तो यह ध्वनि करेगा। बस, किसी व्यक्ति ने ध्यान के विषय में पूछा। प्रभुपाद ने पूछा कि आप ध्यान से क्या समझते हैं? शांत भाव से अकेले बैठना। प्रभुपाद ने पुनः पूछा, ये कैसे संभव है? क्या कोई ऐसा अनुभव है कि जब आप चुप बैठते हैं तो मन कार्य नहीं करता होता? आपको किसी न किसी चीज में मन को लगाना पड़ता है। आप किस में लगाते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ठीक, कृष्ण में। हम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाते हैं। केवल मन को ही नहीं लगाते अपितु इंद्रियों सहित मन को कर्म में लगाते हैं, क्योंकि मन हमारी इंद्रियों के साथ कार्य करता है। आपके मन ने कहा चलो उस नवा स्थित इस्कॉन सोसाइटी में चले, अतः आपके पांव आपको वहां ले आए। अतः मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। आपको अपने मन को न केवल कृष्ण के चिंतन में स्थिर करना है अपितु कृष्ण के लिए कार्य भी करना है, कृष्ण के लिए अनुभव भी करना है। यही पूर्ण ध्यान है। किसी ने प्रश्न किया कि क्या बाइबल पढ़ने तथा जीसस के वचनों का पालन करने में गुरु की आवश्यकता पड़ती है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अब जैसे ही बाइबल पढ़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, तो फिर गुरु के बिना रहने का प्रश्न कहाँ है? मैं जीवित गुरु की बात कर रहा था। प्रभुपाद, आप चाहे इस गुरु को अपनाएं या उस गुरु को, यह भिन्न चीज है, किंतु आपको गुरु बनाना होता है। जब आप बाइबल पढ़ते तो इसका अर्थ होता है कि आप जीसस क्राइस्ट की परंपरा में किसी पादरी के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु का अनुगमन कर रहे हैं। अतः हर हाल में आपको गुरु का अनुगमन करना होता है। गुरु के बिना होने का प्रश्न ही नहीं है। स्पष्ट हुआ? ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदाय बाइबल की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से करते हैं। प्रभुपाद, बाइबल में व्याख्या हो नहीं सकती, फिर कोई अधिकारी नहीं है। जिस तरह की यह घड़ी है इसे हर कोई घड़ी कहता है। यदि मैं इसे चश्मा कहूँ तो फिर गुरु होने का मेरा क्या लाभ? मैं गुमराह कर रहा हूँ। यह घड़ी है और मुझे यही कहना चाहिए। इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि कौन नकली गुरु है और कौन असली गुरु, अन्यथा आप ठगे जाएंगे। और यही हो रहा है। हर
कोई अपने ढंग से व्याख्यान कर रहा है। भगवत गीता के हजारों संस्करण हैं और उन सब में अपने ही ढंग से व्याख्या की गई है। यह सब बेहूदगी है। इन सबों को रद्दी के रूप में फेंक दिया जाना चाहिए। बस आपको भगवत गीता यथारूप पढ़नी चाहिए, तब आप समझेंगे। यदि कोई स्पष्ट गद्यांश को समझ सकता है तथा बाइबल का इस कथन है कि ईश्वर ने कहा सृष्टि हो जाए और सृष्टि हो गई, तो फिर व्याख्यान की क्या आवश्यकता है। ईश्वर ने सृजन किया, आप सृजन नहीं कर सकते तो फिर व्याख्यान की गुंजाइश कहाँ है। मैं सही कह रहा हूँ ना। बाइबल के प्रारंभ में कहा गया है कि ईश्वर ने कहा सृष्टि हो जाए और सृजन हो गया, तो फिर आपकी व्याख्या क्या है। मुझे बताओ ना कि आपकी व्याख्या क्या है। क्या आप में से कोई सुझाव दे सकता है? हाँ, कोई चाहे तो समझा सकता है, वो अन्य बात है, किंतु यह तथ्य है कि ईश्वर के सृजन किया है जो सदा रहता है, हम उसे बदल नहीं सकते। सृजनात्मक प्रक्रिया जैसे घटित हुई उसको भागवत में समझाया गया है। सर्वप्रथम आकाश बना, फिर ध्वनि, तब यह और वह हुआ, किंतु मूल तथ्य यह है कि ईश्वर ने सृजन किया और वे किसी भी परिस्थिति में रहते रहेंगे। वह नहीं तो मूढ़ वैज्ञानिक कहता है कि ओ एक पिंड था, वह खंडित हुआ और यह ग्रह बना। संभवतः यह अथवा इस तरह की बातें बकवास है। ये संभवतः क्यों? यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर ने सृजन किया, बात समाप्त। एक अन्य अतिथि ने कहा कि वह स्वयं को किसी के अधीन अनुभव नहीं करता, इसलिए उसे ऐसा नहीं लगता कि वह किसी के सामने शीश झुकाए। अप्रत्यक्षतः वह भक्तों द्वारा प्रभुपाद को नमस्कार करने की आलोचना कर रहा था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यह सोचना एक भौतिक रोग है कि हमें किसी के समक्ष नतमस्तक नहीं होना है। उन्होंने तर्क द्वारा बताया कि प्रकृति हमें अधीन होगा। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु तथा अन्य अनेक चीज़ों के समक्ष सिर झुकाने के लिए बाध्य रहती है। अतिथि: ठीक, किंतु मैं किसी के समक्ष सिर झुकाऊं? प्रभुपाद: चूंकि आपको शीश झुकाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, अतः आपको ढूंढना होगा कि सिर झुकाने के बाद भी आप कहाँ सुखी रहेंगे, और वे कृष्ण है। आपका सिर झुकाना बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि आप इसी के लिए बने हैं। किंतु यदि आप कृष्ण को तथा कृष्ण के प्रतिनिधि को सिर झुकाते हैं, तब आप सुखी होंगे। शिष्यगण विनीत थे, इसलिए गुरु उन्हें ही कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान कर सकता है, किंतु उसमें से कुछ शंकालु थे, अतः प्रभुपाद को उसी तर्क से उन्हें आश्वस्त करना था जिससे वे बाहरी लोगों को करते थे। भक्त: प्रभुपाद, आप निर्विशेषियों को तर्क के द्वारा भगवान का अस्तित्व किस तरह बताते हैं? प्रभुपाद परम ब्रह्म के 3 पहलुओं को समझाने लगे और उन्होंने उनकी तुलना सूर्य के 3 पहलुओं से की। ये है सूर्य प्रकाश, सूर्य गोलक तथा सूर्य देव। उन्होंने सुपरिचित उदाहरण के द्वारा परम पुरुष के अस्तित्व को सभी विस्तारों के स्रोत के रूप में व्याख्यान की, जिसमें निर्विशेष ब्रह्म सम्मिलित है। किंतु भक्त फिर भी संतुष्ट नहीं था। ऐसे निर्विशेषवादी को कोई तर्क के द्वारा परम ब्रह्म के विषय में कैसे समझाता है? मुझे बताया गया है कि श्रील भक्ति विनोद के पास ऐसे प्रमाण थे। प्रभुपाद: भक्ति विनोद को जाने दे, आप अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करें। अधिक परिश्रम करते हुए प्रभुपाद ने पुनः विस्तार से बतलाया। उन्होंने वेदांत सूत्र का यह श्लोक जन्मांधस्य यतः उद्धृत किया, जिसमें बताया गया है कि विश्व की हर वस्तु परम ब्रह्म से आई है। अतः चूंकि हम पुरुष है, अतः एक परम पुरुष यानी समस्त पुरुषों का आकार होना चाहिए, जिससे सारी चीज़ें निकलती है। जिस तरह से हम अनुभव करते हैं कि चूंकि हमारा पिता पुरुष है, इसलिए हम भी पुरुष है। प्रातः प्रभुपाद यही कहते हैं कि ईश्वर है और मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर से प्रेम करें, किंतु एक छात्र ने विरोध जताया कि ईश प्रेम को कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में क्यों लाया जाए। छात्र: यदि हमारी पहली चिंता ईश्वर या कृष्ण की सेवा करना है, तो फिर किसी आंदोलन की आवश्यकता क्यों है? आप आंदोलन में इतने लिप्त हो सकते हैं कि आप ईश्वर की सेवा करना भूल सकते हैं। प्रभुपाद: मैं ईश्वर की सेवा क्यों कर रहा हूँ? इस आंदोलन का अर्थ यही है कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तुम सेवा करने से क्या समझते हो? यदि कृष्ण कहे कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और यदि मैं कहूँ कि तुम कृष्ण की आज्ञा का पालन करो, तो क्या यह सेवा नहीं है? छात्र: है। प्रभुपाद: अतः हम वही कार्य कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, अन्य सभी कर्म छोड़ दो, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, और हम वही बात कर रहे हैं कि आप कृष्ण की शरण में जाए तो आप सुखी होंगे। अतः हम स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। प्रचार कार्य सर्वोत्तम सेवा है, किंतु यदि आप सही ढंग से प्रचार करें, यदि आप गलत तरीके से प्रचार करते हैं तो ये सेवा नहीं है। आपको मात्र वही बात कहनी है जो कृष्ण कहते हैं।
छात्र, क्या सदैव इस तरह का आंदोलन होता था? प्रभुपाद, हाँ, आंदोलन सदैव रहे हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, जब भी लोग गुमराह होते हैं और अत्यधिक अधर्म फैलता है, उस समय मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। इस भौतिक जगत जैसा है कि यदि कोई चीज़ ठीक से की जाती है तो फिर किसी न किसी समय वह विकृत कर दी जाती है। अतः जब भी असली सत्य का शरण होता है तब आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यह वही आंदोलन है, कोई नया आंदोलन नहीं है। आंदोलन का अर्थ यह है कि ईश्वर है, वे महान है और हम सब अधीन हैं। हमारा कर्तव्य है कि ईश्वर के आदेश का पालन करें, तभी हम सुखी होते हैं। यह आंदोलन सीधा साधा है। इसी आंदोलन का प्रचार भगवान कृष्ण ने किया। यही आंदोलन ईसा मसीह द्वारा प्रचारित किया गया और हम भी उसी आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। इसमें परमेश्वर के आधिपत्य को या महानता को स्वीकार करना और स्वयं उसी में लग जाना होता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें कुछ नया देखने का प्रयास मत करो। ये सबसे पुराना है, क्योंकि ईश्वर प्राचीनतम है, आप भी प्राचीनतम है और आपका उनसे संबंध भी अति पुराना है, इसलिए यह आंदोलन भी प्राचीनतम है। किंतु जो विधि अपनाई गई है वह इस युग के लिए उपयुक्त है। यह भी नई नहीं है, गढ़ी हुई नहीं है। इस युग के लिए इसकी संस्कृति की जाती है। इसी तरह की शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए आपको अपने शरीर की रक्षा करने की विधि है। इसी तरह इस कलयुग में यह संस्कृति की गई है कि ईश्वर साक्षात्कार केवल हरे कृष्ण कीर्तन से संभव है। कई युवा प्रभुपाद को विरोधी बातों में फंसाने का प्रयत्न करते। एक लड़के ने प्रभुपाद के इस कथन को पकड़ लिया कि शिशु के लिए दूध पीना स्वाभाविक है, पशु का मांस खाना नहीं। इस लड़के ने तर्क किया कि यदि प्रभुपाद स्वाभाविक बनने पर बल देना चाहते हैं तो शिशु के लिए बड़े होना, सिर मुंडाना तथा ईश्वर की सेवा करना स्वाभाविक है या फिर यह सभ्यता का एक अन्य रूप है। यह एक अन्य प्रश्नकर्ता ने पूछा कि कृष्ण भावनामृत की अंतर्राष्ट्रीय समिति इनका कॉरपोरेटेड क्यों है। एक अन्य युवक ने पूछा कि भारत के साधुओं को जो लंबे बाल रखते हैं और जंगलों में विचरण करते हैं, उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों है। ये प्रश्न अतिथियों की बेचैनी को प्रदर्शित करते थे। प्रभुपाद सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण चाहते थे। अतिथिगण ये समझते थे कि यदि वे इस स्वीकार करते हैं कि प्रभुपाद सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन्हें भी भीड़ भरे मंदिर कक्ष में उनकी बगल में बैठे उन चमकीले चेहरे वाले शिशुओं की तरह उनके समक्ष नतमस्तक होना पड़ेगा। इस आंदोलन में सम्मिलित होना पड़ेगा। अपने अपने सिर घुटवाने कर हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा लक्ष्य तो था ही। अतः जो तप शरणागति जीवन भर के ब्रह्म उच्छेदन से बचना चाहते थे वे दोषों को, विरोधाभासों को ढूंढते थे। किंतु प्रभुपाद दयालु तथा नम्र होते हुए ये कभी न चाहते थे कि वे अपना सिर झुकाए या मंदिर में रहे। वे लगातार उनके संशयों के तर्कों को पराजित करते रहे, उनकी दुर्बलताओं का उद्घाटन करते और उनकी भौतिक इच्छाओं तक की मूर्खता को दराशायी करते। वे सिएटल के अपने मकान के अगले कमरे में नीले वेलवेटी व्यास आसन से कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते रहे। महिला, मैं लिखित रूप में परिवर्ती जीवन के प्रमाण देखना चाहती हूँ ताकि उसे मैं पढ़ सकूँ, उसका अध्ययन करके उसकी पीठ से परीक्षा कर सकूँ, ठीक से परीक्षा कर सकूँ। क्या ये लिखित रूप में उपलब्ध है? प्रभुपाद, भगवत गीता पढ़ो, तुम सब कुछ समझ जाओगी। महिला, वह तो 68 खंडों में है। प्रभुपाद, नहीं, भगवत गीता तो केवल एक खंड यानी कृति है। इसमें 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है। तुम इसे 3 दिन में पढ़ सकती हो। यह अधिक कठिन भी नहीं है। हमने भगवत गीता यथारूप प्रकाश की है और मेरे विचार से यदि तुम इसे पढ़ोगी तो तुम अनेक अच्छी सूचनाएं प्राप्त करोगी। भगवत गीता पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवत पढ़ो, तब तुम्हें और अधिक ज्ञान मिलेगा। तत्पश्चात तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़ो तो तुम्हें और अधिक प्रकाश प्राप्त होगा। और सामान्य सूचना के लिए तुम इस पत्रिका बैक टू गॉड हेड को पढ़ सकती हो। ऐसा नहीं है कि हम केवल बातें करते हैं, हमारे पास पर्याप्त ज्ञान तथा साहित्य का आधार है। इस तरह रात के 9 बजे, फिर 10 बजे और तब 10:30 हो गए। क्या भक्ति योग सबके लिए है? कुंडलिनी योग क्या है? कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्यों कहा? क्राइस्ट भावनामृत के विषय में बताए। ट्रिनिटी क्या है? प्रभुपाद अपने कृष्ण के विषय में तर्कों को प्राप्त करने तथा इन प्रश्नों के उत्तर देने में पूरी तरह लीन थे, मानो उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर से तर्क वितर्क की समाधि लगा ली हो। फिर भी वे उनसे उम्मीद करते थे कि यदि वे भद्रजन है तो उनकी प्रस्तुति को वे सही माने और कृष्ण भावनामृत के प्रति वास्तविक समर्पण करें। प्रभुपाद ने कहा, तो आपके लिए ये उपहार है, ये आप कृष्ण भावनामृत स्वीकार करें। अब आपको चुनना है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो यह आपका दुर्भाग्य है,
क्या हमारे इस सूत्र को स्वीकार करने में कोई कठिनाई है? मैं आप सबों से पूछता हूँ कि क्या कोई कठिनाई है? मैं यही पूछ रहा हूँ। आपने मुझसे अनेक प्रश्न पूछे हैं, क्या इस सूत्र को स्वीकार करने में कोई कठिनाई है? एकत्रित अतिथि तथा भक्तों ने खुसर फुसर की और उत्तर दिया, नहीं। प्रभुपाद हंसे, तो फिर आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? ये इतना आसान और उत्तम है। अपने ज्ञान से समझने का प्रयास कीजिए। हम आप पर दबाव नहीं डाल रहे। आपके पास अपनी बुद्धि, तर्क शक्ति सब कुछ है, किंतु आप इसे उदात पाएंगे। चैतन्य चरितामृत के रचयिता कहते हैं कि हम इसे आपके निर्णय पर छोड़ रहे हैं, हम बल का प्रयोग करके मनवा नहीं रहे। कभी कभी आप कहा जाता है कि मुसलमानों ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर अपने धर्म का प्रचार किया। या तो कुरान स्वीकार करो या फिर आपके लिए ये तलवार यानी मौत है। कृष्ण भावनामृत वैसा नहीं है, ये आपके निर्णय पर छोड़ दिया गया है। यदि अच्छा लगे तो स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ खाली हाथ आया था और खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। इसमें न कोई हानि है न लाभ। प्रभुपाद पूर्ण रूपेण शरणागत दास की तुष्टि से साथ हंसने लगे। फिर उन्होंने सबों से हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए कहा। तमाल कृष्ण, उस समय मैं पहचान सका कि प्रभुपाद मेरे पूर्ण स्वामी तथा प्रभु है। जब भी वे व्यासासन से उठते, मैं उनके चरणों को पकड़ लेता और पकड़े रखता। मैं उनके चरणों को अपने सिर पर लगाता और मैं उन्हें चलने देता। मैं प्रभुपाद के चरण कमलों में पड़े रहने का इतना उत्सुक था। मैं चाहता था कि जितने अधिक समय तक संभव हो उनके साथ साथ रहूं। जब वे किसी अन्य मंदिर को चले जाते तो मैं अपने आप को अत्यधिक विच्छिन्न अनुभव करता। मुझे स्मरण है कि कभी कभी कार्यक्रम के बाद वे फल खाकर उसका छिलका जमीन पर गिरा देते। हम सब इसके लिए कूद पड़ते और वेदी तथा प्रभुपाद के समक्ष एक दूसरे से लड़ने लगते। हम चारों ओर पिल्लों की तरह झपड़ करते। प्रभुपाद पीठ सीधी करते और हंसते। वे सोचते कि इससे हम सब अच्छी प्रगति कर रहे हैं। चारों ओर यह खबर फैली कि प्रभुपाद, जिनके शिष्य प्रतिदिन डाउनटाउन में कीर्तन कर रहे थे, रूजवेल्ट वे पर स्वयं हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और मंदिर में भाषण दे रहे थे। एक शाम को कार्यवाही को फिल्माने के लिए एक स्थानीय टीवी स्टेशन वाले अपने बड़े बड़े कैमरे, माइक्रोफोन तथा प्रकाशावस्थ सहित मंदिर में आए और भगवान जगन्नाथ नाचते गाते भक्तों तथा प्रभुपाद के भाषण के कुछ अंशों का फिल्माने लगे। अगले दिन वे प्रभुपाद के घर पर आए और उनके हारमोनियम बजाने तथा एक महिला साक्षात्कारकर्ता के साथ बोलने का फिल्मन किया। उन्होंने अपने कैमरे को अपनी निजी वेदी और घुमाया और उनके साथ साथ राधा कृष्ण अर्च विग्रह तथा उनकी पुस्तकों भगवद गीता यथारूप तथा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं के आवरण पृष्ठों के निकट से चित्र लिए। प्रभुपाद ने जब संध्या समाचार में कुछ मिनटों तक उसे रंगीन टीवी देखा तो उन्होंने सोचा कि यह अच्छा है। उन्होंने लंदन स्थित अपने भक्तों को लिखा, इस समाचार से भी सिएटल में हमारे आंदोलन को सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि अनेक लोग इसे देखेंगे और हमारे मंदिर में आएंगे। यदि संभव हो तो तुम लोग भी संभवतः वहां पर टेलीविजन चित्रण के लिए प्रयास कर सकते हो। इस टीवी प्रदर्शन के बाद कुछ ख्याति हुई। अगली रात्रि को जब प्रभुपाद व्याख्यान देने आए तो मंदिर कक्ष में लगभग 50 अतिरिक्त अतिथि, युवा तथा महिलाएं उपस्थित थे। प्रभुपाद प्रसन्न लगे, किंतु वास्तव में वे सभी एक टोली के थे जो अपने अपने मित्रों के साथ आनंद प्रमोद मनाने वाले समूह से संबंधित थे। वे कीर्तन में लगातार रुके रहे, किंतु जैसे ही प्रभुपाद बोलने लगे वे सभी एक साथ उठ खड़े हुए और चले गए। इस तरह केवल भक्त तथा लगभग 1 दर्जन रुचि रखने वाले अतिथि शेष रह गए। भक्तगण विश्वविद्यालय भी जाते थे और छात्रों ने भी भले ही कुछ काल के लिए ही सही काफी रुचि थी। छात्र समाचार पत्र का एक प्रतिनिधि आया और प्रभुपाद से देर तक बातें करता रहा। जब 2 व्यक्ति प्रभुपाद के कमरे में यह कहते हुए आए कि वे संवाददाता है, तो प्रभुपाद के सचिव ने यह सोचकर कि वे साक्षात्कार भी लेना चाहते हैं उन्हें कमरे के भीतर जाने दिया, किंतु यह साक्षात्कार तो पूछताछ यानी परिप्रश्न बना गया। उन्होंने प्रभुपाद को चुनौती दी कि वे ये शिक्षा क्यों दे रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट की ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। वे रुष्ट थे कि प्रभुपाद विभिन्न शिक्षालयों में जाकर प्रचार कार्य कर रहे थे। जब प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, उन्होंने मांग की, किंतु आप ये विश्वास करते हैं या नहीं कि जीसस की एकमात्र मार्ग है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर ससीम है या असीम? उन्होंने स्वीकार किया कि ईश्वर असीम है। प्रभुपाद ने कहा, तो फिर आप यह कहकर उन्हें सीमा में क्यों बांध रहे हैं कि उन पर पहुंचने का एक ही मार्ग है? एक सामान्य व्यक्ति के भी 20 पुत्र हो सकते हैं, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर के केवल एक ही पुत्र हो सकता है? आप उन्हें सीमित क्यों कर रहे हैं? वे लोग कुछ ही मिनटों में प्रभुपाद से ऊंची आवाज में बोलने लगे। स्पष्ट हो गया कि वे संवाददाता नहीं थे और उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि वस्तुतः वे स्थानीय पादरी थे। जब उन पर दोष मढ़े जाने
ईर्ष्यालु हो रहा है, क्योंकि वे धार्मिकता की अपनी प्रणाली से भयभीत है और क्योंकि वे देख रहे हैं कि इस कृष्ण मानव प्रणाली में अनेक युवा तथा दूसरियां रुचि ले रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि वे अपने में संतुष्ट नहीं है। अतः भविष्य में हमें कुछ कठिनाई हो सकती है, हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी। निसंदेह यह पादरी वर्ग अभी तक कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाया है, किंतु उनका सोचना का पुराना ढर्रा चलता आ रहा है। अतः जो भी हो, हमें कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए। सिएटल में प्रभुपाद के आगमन की खबर को प्रेरणा ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की पीटीआई विभाग के अध्यक्ष को भाषण के प्रबंध में उनके बारे में लिख दिया था। उन्होंने भाषण के कार्यक्रम का अनुरोध किया था। उस अध्यक्ष ने संस्कृत में लिख दिया, यदि वे जानते थे कि ये लड़की उनके पत्र को नहीं पढ़ पाएगी, तो उसने वह पत्र प्रभुपाद को दिया, जिन्होंने तुरंत अनुवाद कर दिया और उस अध्यक्ष को अंग्रेजी में पत्रोत्तर लिख भेजा। किंतु उसमें संस्कृत के अनेक श्लोक संस्कृत किए गए थे। प्रभुपाद ने अपने पत्र का समापन इस प्रकार किया, हमें खेद है कि हम संस्कृत में उत्तर नहीं दे सकते, हमारी बुद्धि शैक्षिक न होकर विशुद्ध आध्यात्मिक है। प्रभुपाद ने वह पत्र उपेंद्र को हस्ताक्षर करने के लिए दे दिया, मानो उसने स्वयं उसे लिखा हो। प्रभुपाद स्वयं भी कई कॉलेजों में भाषण देते थे। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में उन्होंने तमालकृष्ण से परिचयात्मक वार्ता लिखाई। तमालकृष्ण ने लीडर और सभा पर पवित्र कन्योनियन मांगने के विषय में प्रभुपाद से जो कुछ सुना था कहा और यह कि जनता को थक रहे हैं। उन्होंने यह प्रदर्शित करने का पूरा ध्यान रखा कि हमारे गुरु ईसा मसीह तथा बाइबल से पूर्ण रूपेण सहमत है। उन्होंने कहा कि बाइबल प्रामाणिक है, किंतु विस्तृत ग्रंथ की तुलना में यह पॉकेट खोज की तरह है। तमालकृष्ण ने कहा कि आवश्यक है कि हमारे गुरु ईसी भक्ति विधान मांगने से व्यक्ति को सुना जाए। तत्पश्चात उन्होंने न्यूयॉर्क डेली न्यूज से मद्यपान करने वाले पात्रियों के लिए विश्राम गृह शीर्षक लेख पढ़ा, जिससे उस स्वास्थ्यगार का वितरण था जो यूनाइटेड स्टेट में उसके 5000 शराबी पादरियों के उपचार हेतु खोला गया था। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा कि सारे पादरी ऐसे हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि नहीं चाह रहा, किंतु इस लेख में कहा गया है कि मद्यपान को नैतिक विफलता न मानकर इसे रोग माना गया है, किंतु यह बेतुकी बात है, यह नैतिक विफलता है। इन पादरियों की रुचि पर निर्भर है कि वे मद्यपान करें या न करें। उन्होंने मद्यपान करना और शराबी बनना चुना है। यही वे व्यक्ति है जो हमें ईश्वर के पास वापस ले जाने की अगुवाई कर रहे हैं। यह बात यह है कि किसी न किसी को शुद्ध तो होना ही चाहिए। ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए नैतिक योग्यता चाहिए। हमारे गुरुदेव परमेश्वर की प्रशंसा में अपना 100% समय लगाते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया ध्यान से सुने और उनकी शिक्षाओं को समझने का प्रयास करें। जरा सुने और फिर अपनी तर्क शक्ति तथा अपनी बुद्धि से यह परखने की परीक्षा करें कि यह परम सत्य तक पहुंचने का प्रामाणिक मार्ग है कि नहीं। अब कृपया भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को बोलने दें। प्रभुपाद सभागार में नारंगी रंग के वस्त्र से ढके मंच पर आसीन थे और वहीं से सुन रहे थे। तमालकृष्ण खड़े होकर बोल चुके थे और तब वे प्रभुपाद के चरणों पर आसीन अन्य गेरुआ वस्त्र धारण के पुरुषों तथा साड़ी पहनी स्त्रियों के बीच बैठे थे। प्रभुपाद 100 श्रोताओं से भरे विशाल सभागार में बोले। उनकी वाणी परिवर्तित होकर गूंज रही थी। उन्होंने ओम अज्ञान तिमिरांधस्य श्लोक पढ़ा और बतलाया कि भौतिक जगत में सभी व्यक्ति अंधकार में और गुरु वही है जो अज्ञान की टार्च से हमारी आंखें खोल दें। यदि मानव समाज में ईश्वर की खोज करके प्रकाश में आने की अंत प्रेरणा नहीं है तो तब तो मानव प्राणी पशु तुल्य है। इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिए ही ईश भावनामृत के अभाव के कारण मानव समाज शोचनीय दशा में है। प्रभुपाद ने एक अच्छी सी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक चूहे को बिल्ली तंग किया करती थी, अतः वह एक मुनि के पास आया। महोदय, मैं बहुत परेशान हूँ। मुनि ने पूछा, क्या परेशानी है? चूहे ने कहा, बिल्ली सदैव मेरा पीछा करती है जिससे मुझे मन की शांति नहीं है। मुनि ने पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? कृपया मुझे बिल्ली बना दो। मुनि ने कहा, ठीक है, तुम बिल्ली बन जाओगे। किंतु कुछ दिनों के बाद बिल्ली मुनि के पास आई और शिकायत करने लगी कि कुत्ते उसका पीछा करते रहते हैं। उस मुनि ने उसे वर दिया, तुम कुत्ता बन जाओ। तब लोमड़ियाँ कुत्ते का पीछा करने लगी। उस मुनि ने पुनः उसे आशीर्वाद दिया कि तुम लोमड़ी बन जाओ। तब तो बाघ उसका पीछा करने लगा। उस मुनि ने उसे बाघ बना दिया। प्रभुपाद ने बताया कि जब वह बाघ बन गया तो वह उसी मुनि को घूरने लगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ओह, तुम मुझे खा जाओगे? मैंने तुम्हें बाघ बनाया और तुम ही मुझे खा जाना चाहते हो? हाँ, मैं बाघ हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब उस मुनि ने उसे शाप दिया, ओह, तुम पुनः चूहा बन जाओ, पुनः चूहा बन जाओ। अतः वह चूहा बन गया। तो हमारी मानव सभ्यता ऐसी ही बनने जा रही है। कुछ दिन हुए मैं
विश्व पंचांग पढ़ रहा था। अगले 100 वर्षों में लोग जमीन के नीचे चूहों की तरह रहेंगे। हमारी वैज्ञानिक प्रगति ने मनुष्य का संहार करने के लिए इस परमाणु बम का निर्माण किया है और इसका प्रयोग किया जाएगा और हमें फिर से जमीन के नीचे जाकर चूहा बनना पड़ेगा, बाघ से पुनः चूहा। ऐसा होने जा रहा है, यही प्रकृति का नियम है। देवी हितेश गुणमयी मम माया दुरत्याया। यदि आप अपने राज्य के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको कठिनाई में डाल दिया जाता है। इसी तरह यदि आप भगवान की श्रेष्ठता का उल्लंघन करते रहेंगे तो यही परिणाम होगा, आपको पुनः चूहा बनना पड़ेगा। जैसे ही परमाणु बम उपयोग में लाया जाएगा, हर चीज इस भूमंडल पर ही की सारी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। अतः लोग इसे नहीं चाहते। यह अरुचिकर लग सकता है किंतु तथ्य ऐसा ही है। प्रभुपाद ने समझाया कि वे जिस ईश चेतना का समर्थन कर रहे हैं वह ईसाई या हिंदू या मुस्लिम जैसा कोई विशेष धर्म नहीं है, अपितु यह वैश्विक है। उन्होंने धर्म की व्याख्या की कि यह मनुष्य का ऐसा लक्षण है जिसे छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जीव का अपरिवर्तनीय लक्षण प्रेम करने तथा सेवा करने की प्रवृत्ति है और वही हमारी शाश्वत धर्म है। 10 मिनट के बाद ही प्रभुपाद ने कहा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, किंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह हरे कृष्ण कीर्तन इतना अच्छा है कि आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप कम से कम 1 सप्ताह कीर्तन करें और तब देखें कि आप कितना बदल गए हैं। अतः ये बालक सड़कों पर जाकर कीर्तन कर रहे हैं। आपके देश में कई शाखाएं हैं, लंदन में एक, जर्मनी में एक, और हर कोई इसमें सम्मिलित हो रहा है। यह बढ़ता जा रहा है। हम न तो इसके लिए कोई मूल्य लेते हैं, न ही आपकी कोई हानि होती है। यदि कोई लाभ हो तो आप प्रयास कर सकते हैं, गारंटी दी जाती है। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज का प्रकरण यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये प्रकरण फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।